आज का जो मुद्दा है इस बात को समझना है कि एनवायरनमेंट वेरिएबल्स क्या है, उसके टाइप क्या है और हम कैसे एनवायरनमेंट वेरिएबल्स को सेट कर सकते हैं। ठीक है, ये बातें हमें क्या करना है, समझना है। सबसे पहले तो मैं ये दिखाऊंगा कि हाउ टू सेट अप एनवायरनमेंट वेरिएबल्स। पहले हम एनवायरनमेंट वेरिएबल को सेटअप करेंगे, फिर समझेंगे कि हमने क्यों किया ऐसा। ठीक है, और उसके जो टाइप हैं, क्लासिफिकेशन जो भी है, उसके बारे में हम डेप्थ नॉलेज लेंगे। सो टारगेट 1 है हमारा हाउ टू सेट अप एनवायरनमेंट वेरिएबल्स in Windows. Okay, how to set up environment variables in Windows for Java। ठीक है, Java के लिए है, for Java। ठीक है, सबसे पहले आपको एक काम करना है, अपने कमांड प्रॉम्प्ट में जाना है। मैं दिखा देता हूँ, आई हैव टेकन सम स्क्रीनशॉट्स दैट आई विल शो यू, जस्ट सी हियर। देखो, सबसे पहले अपने कमांड प्रॉम्प्ट में जाओ। ठीक है, सर्च बार में जाओ। ठीक है, और उसमें लिखो CMD। ठीक है, तो CMD जैसे लिखोगे और क्लिक करोगे तो कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा। कमांड प्रॉम्प्ट ओपन होते ही उसमें लिखो जावा सी हाइफन वर्जन। क्या लिखना है, टेस्ट फर्स्ट स्टेप 1, स्टेप 1। ठीक है, स्टेप 1 में चेक वेदर, हमें चेक करना है कि क्या पहले से जावा मतलब जावा एनवायरनमेंट वेरिएबल JDK लाइब्रेरी एनवायरनमेंट वेरिएबल में एडेड है या नहीं। इस बात को हमें चेक करना है। चेक वेदर जावा इज ऑलरेडी एडेड इन एनवायरनमेंट वेरिएबल और नॉट, ठीक है, उसके लिए क्या करना है, गो टू सर्च बार। ठीक है, सर्च बार टाइप CMD। ठीक है, कमांड प्रॉम्प्ट। ठीक है, ओपन कमांड प्रॉम्प्ट, डायलॉग बॉक्स अपेयर्स, कमांड प्रॉम्प्ट डायलॉग बॉक्स आएगा, डायलॉग बॉक्स अपीयर्स। ठीक है, यहाँ पर आपको टाइप करना है, टाइप जावा सी हाइफन वर्जन। ठीक है, ये टाइप करना है। अगर ऑलरेडी जावा आपका, ठीक है, अगर आपका जावा मतलब आपका नहीं एनवायरनमेंट वेरिएबल ऑलरेडी सेट कर दिया गया है, ठीक है, या फिर आपने पहले किया है, तो आपको नहीं जावा का वर्जन मिलेगा। क्या मिलेगा आपको, जावा का वर्जन मिलेगा। जैसे मेरे में 19.0.1 है, वरना आपको सीधे आउटपुट मिलेगा कमांड नॉट फाउंड, जावा सी कमांड नॉट फाउंड। तो आउटपुट ऐसे हो सकते हैं, आउटपुट, ठीक है, जावा वर्जन हो सकता है, जावा का वर्जन जो भी है वो आपको दिखाएगा। ठीक है, और ठीक है, और जावा सी कमांड नॉट फाउंड आ सकता है, जावा सी कमांड नॉट फाउंड, ये आ जाएगा। जब अगर आपको नहीं जावा सी कमांड नॉट फाउंड आ गया है तो समझ लेना है कि हमारा एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट नहीं है। तो अब हमें एनवायरनमेंट वेरिएबल क्या करना पड़ेगा, सेट करना पड़ेगा। उसके लिए कुछ प्रोसीडिंग्स हैं हम करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमने समझ लिया कि हमारे, मान लेते हैं फॉर द टाइम बिंग समझ लेते हैं कि एनवायरनमेंट वेरिएबल जावा का हमारे उसमें सेट नहीं है। तो क्या करना है, सबसे पहले तो जाओ, ठीक है, अपने सर्च बार में लिखो वेरिएबल्स, सर्च फॉर वेरिएबल्स। जब तुम सर्च करोगे तो तुम्हें यहाँ पर मिलेगा एडिट द सिस्टम एनवायरनमेंट वेरिएबल्स का ऑप्शन मिलेगा। इसे डबल क्लिक करो। ठीक है, तो तुम्हें यहाँ पर एनवायरनमेंट वेरिएबल्स का ऑप्शन मिलेगा। राइट, एनवायरनमेंट वेरिएबल्स पे तुम क्लिक करो। ठीक है, जब तुम एनवायरनमेंट वेरिएबल्स में क्लिक करोगे तो यहाँ पे 2 वेरिएबल आएंगे। पहला यूजर वेरिएबल्स फॉर अंकित, ये मेरा यूजर है। तुम्हारे पास कई यूजर हो सकते हैं, जैसे एक तो नहीं खुद का मेरा अंकित है, दूसरा गेस्ट मोड है। ठीक है, सो ये 2 यूजर है मेरे पास। तो पहला यूजर है अंकित, ठीक है, क्योंकि मैं इसी में लॉग इन हूँ, और दूसरा है सिस्टम वेरिएबल। तो हमें जो पाथ ऐड करना है या वेरिएबल ऐड करना है वो सिस्टम वेरिएबल में करना है। तो कहाँ पहुँचना है, सिस्टम वेरिएबल के न्यू बटन को देखो। ठीक है, यहाँ पर न्यू ऑप्शन है, इस पर क्लिक करो। जब तुम इस पे क्लिक करोगे तो इससे 2 चीजें पूछेगा, वेरिएबल का नाम, वेरिएबल की वैल्यू। वेरिएबल का नाम क्या देना है, जावा अंडरस्कोर होम। ठीक है, ऐसे ही देना, जावा अंडरस्कोर होम। और वेरिएबल की वैल्यू जो हमें देनी है वो JDK की बिन पाथ तक देनी है। मतलब क्योंकि हम जानते हैं कि हमने अपना JDK जावा कहाँ पे इंस्टॉल किया, C ड्राइव में किया है। तो सबसे पहले C ड्राइव में पहुंचो। ठीक है, C ड्राइव के अंदर प्रोग्राम फाइल्स है। ठीक है, प्रोग्राम फाइल्स
के अंदर जाओ तो जावा मिलेगा, जावा को क्लिक करो तो तुम्हारे पास जितने भी जेडीके के वर्जन है वो दिखाएंगे। जैसे मेरे पास दो हैं 17 और 19, तो मैं जेडीके 19 पे काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो तुम सेलेक्ट कर लो जो भी तुमने इंस्टॉल किया है, कोई दिक्कत नहीं होगी, जावा 11 के ऊपर होना चाहिए, जेडीके 11 के ऊपर काम करेगा, ठीक है। फिर इसके बाद तुम बिन तक पहुंचो, फिर बिन को भी क्लिक करो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पहुंच गए हम, तो ये जो ऊपर जो दिख रहा है, ठीक है, ये जो क्या बोलते हैं इसे, टास्क बार, नो दिस इज टास्क बार, जो भी बोलते हैं, ठीक है, सर्च बार, नो आई डोंट रिमेंबर व्हाट इज दिस कॉल्ड, ठीक है। तो यहाँ पे पहुंचो, ठीक है, और यहाँ पर तुम डबल क्लिक करो या एक ही बार क्लिक करोगे तो तुम्हें ये क्या हो जाएगा, हाईलाइट हो जाएगा। कंट्रोल सी दबाकर इसे कर लो कॉपी, ठीक है। कॉपी करने के बाद तुम अपने टैब में पहुंचो, ठीक है, जहां पे सिस्टम एडिट सिस्टम वेरिएबल का ऑप्शन था, एनवायरनमेंट वेरिएबल का, तो वहां पर पहुंचो और वेरिएबल वैल्यू में उसे कॉपी कर दो। याद रखो बिन तक कॉपी करना है, ठीक है, क्योंकि मैं जेडीके 19 इस्तेमाल कर रहा हूं तो इसलिए मैंने किया नहीं, यहाँ जेडीके 17 तक है, तो आप बिन तक कॉपी करेंगे, यहाँ स्लैश बिन भी आएगा, ठीक है। कॉपी करने के बाद ओके, यहाँ भी ओके, यहाँ भी ओके, दोनों ओके क्लियर करके जितने भी ओके आए सबको क्लियर कर दो, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद फिर से कमांड प्रॉम्प्ट में पहुंचो और फिर से लिखो जावा सी हाइफन वर्जन। इस बार तुम्हारा क्या दिखाएगा, जावा का वर्जन दिखाएगा। अगर जावा का वर्जन तुम्हें दिखा रहा है तो मतलब तुम्हारा एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट हो गया है और तुम अब क्या कर सकते हो, जावा के प्रोग्राम क्या लिख सकते हो, कंपाइल कर सकते हो, एग्जीक्यूट कर सकते हो, ठीक है, बड़े आराम से। इज दैट क्लियर? सो ये काम तुम्हें करना है। इज दैट क्लियर? अब हम बात करते हैं कि जैसे मैंने दिखाया था कि एनवायरनमेंट, पहले हम समझ लेते हैं कि एनवायरनमेंट वेरिएबल्स क्या हैं, ठीक है। सो ये आपको स्टेप फॉलो करने हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फॉलो द स्टेप्स इन वीडियोस, ठीक है। सो वीडियोस में नहीं जो स्टेप मैंने बताए हैं उसे फॉलो करो, इसके बाद ये तुम्हारा एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट हो जाएगा। नाउ व्हाट आर एनवायरनमेंट वेरिएबल्स, ठीक है, व्हाट आर एनवायरनमेंट वेरिएबल्स, इसके बारे में समझ लेते हैं, ठीक है। These variables are part of operating system that tells the operating system about the resources present in computer system, ठीक है। मतलब ऐसे लिख सकते हैं, पहले मैं लिख देता हूँ, these variables are part of operating system that tells the OS about the resources installed or present in computer system, ठीक है। सो ये चीज़ें हैं। सो इसको कैसे समझा सकते हैं, जस्ट ए मिनट। देखो क्या होता है कि मशीन हमारी हार्डवेयर है, राइट, और हम हैं यूज़र। तो अगर हम मशीन से बात करना चाहते हैं तो हम डायरेक्टली बात नहीं कर सकते, क्योंकि मशीन को हमारी लैंग्वेज, ये राइट क्लिक, लेफ्ट क्लिक, ऑप्शन, ये सारी चीज़ें नहीं समझ में आती है। तो वो जो इंटरफेस जो प्रोवाइड करता है, ठीक है, जो तुम्हारे सामने जैसे विंडोज़ का ऑप्शन आता है, ठीक है, तुम उस पर क्लिक करते हो, ये सारी चीज़ें, ठीक है, तुम राइट क्लिक करते हो, लेफ्ट क्लिक करते हो, ये सारी फंक्शनलिटी जो प्रोवाइड करता है वो ओएस प्रोवाइड करता है। और ओएस की मदद से हम मशीन से क्या करते हैं, कांटेक्ट करते हैं, बातें करते हैं। लेकिन मशीन में मान लो तुमने नया डिवाइस ऐड किया, ठीक है, नई चीज़ें लगाई, लेकिन ओएस को भी तो बताना पड़ेगा किसी न किसी तरीके से। हमें ओएस को बताना पड़ेगा कि हमने नया प्रिंटर लगाया है, हमने नया ड्राइवर डाला है, या हमने नई चीज़ें रखी हैं, उसको तुम क्या करो, एक्सेस करो, उसको इस्तेमाल करना है मुझे इस लोकेशन से। तो ये सारी इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं हमें क्या करना पड़ेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम को बताना पड़ेगा। और यही बताने के लिए हम क्या करते हैं, एनवायरनमेंट वेरिएबल्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इससे हम बताते हैं कि ये रिसोर्स इस लोकेशन पे प्रेजेंट है, जाओ और उसका इस्तेमाल करो, ठीक है। और हम ये भी बताते हैं कि ये रिसोर्स केवल इस यूज़र के लिए है, कोई दूसरा यूज़र इसे इस्तेमाल नहीं कर सकता, ये भी हम बता सकते हैं, ठीक है। वो अगला टॉपिक है हमारा, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट वेरिएबल, टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट वेरिएबल्स, ठीक है। हम टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट वेरिएबल्स के बारे में बात कर रहे हैं। सो
देखो एनवायरनमेंट वेरिएबल्स में दो तरह के टाइप है, पहला सिस्टम वेरिएबल्स और दूसरा है यूजर वेरिएबल्स। ठीक है, आप समझते हैं कि सिस्टम क्या होता है और यूजर वेरिएबल्स क्या होते हैं। यूजर वेरिएबल्स का मतलब है, मान लो मेरा ये सिस्टम है, उसमें एक यूजर है अंकित, दूसरा है गेस्ट। तो मैंने अंकित को बोल दिया कि वो केवल ये प्रिंटर केवल वही इस्तेमाल कर सकता है, दूसरा कोई यूजर नहीं इस्तेमाल कर सकता। मैं मान लो वहां पे मैंने, जैसे हमने देखा था यहाँ पे यूजर वेरिएबल्स और वो दिखा रहा था, जस्ट ए मिनट, यहाँ पे दो ऑप्शन दिए थे। देखो जब हम विंडोज ओपन करते हैं, ये देखो एनवायरनमेंट वेरिएबल्स का डायलॉग बॉक्स में दो चीजें दिख रही थी, यूजर वेरिएबल्स और सिस्टम वेरिएबल्स। तो अगर मैंने यूजर वेरिएबल में ऐड किया होता जावा अंडरस्कोर होम, तो केवल अंकित ही क्या कर पाता, उस जावा की प्रोग्राम्स को रन कर पाता, बाकी कोई दूसरा यूजर क्या कर पाता, इस्तेमाल नहीं कर पाता। सो अगर हम चाहते हैं कि कोई रिसोर्स हमारे अलावा या किसी एक यूजर के अलावा दूसरा नहीं इस्तेमाल करे, तो हम वो यूजर वेरिएबल्स में दे सकते हैं। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमारा पूरा सिस्टम यूजर किसी भी लोकेशन से कहीं से भी उस चीज को क्या करे, एक्सेस करे, इस्तेमाल करे, ठीक है, तो हम उसे सिस्टम वेरिएबल्स में दे सकते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि जावा अंडरस्कोर होम यानी कि जेडीके की बिन लाइब्रेरी तक का जो पाथ है वो हमने सिस्टम वेरिएबल में क्यों दिया है। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन उठता है। ये हमने इसलिए किया है क्योंकि इससे क्या होगा कि हम किसी भी लोकेशन में बैठकर जावा के प्रोग्राम लिख सकते हैं, कंपाइल कर सकते हैं और रन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सी ड्राइव में मैंने बनाया, ई में बनाया, डी में बनाया, किसी और यूजर, इसी सिस्टम के किसी और यूजर ने बनाया, कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि हमने ऑलरेडी पाथ क्या दिया है, सिस्टम वेरिएबल में दिया है। इसलिए हम उस प्रोग्राम को किसी भी लोकेशन में बैठकर क्या कर सकते हैं, रन कर सकते हैं, कंपाइल कर सकते हैं। इसीलिए हमने अपने एनवायरनमेंट वेरिएबल को क्या किया है, सिस्टम वेरिएबल, हमने जावा अंडरस्कोर होम को सिस्टम वेरिएबल में सेट कर लिया है। इज दैट क्लियर? दिस इज व्हाई वी डू। ओके, सो हमने समझा कि सिस्टम वेरिएबल्स होते हैं, यूजर वेरिएबल्स होते हैं। सो लेट मी गिव वन डायग्राम, no, let me give some statements in this. Types of environment variable: A, user variables और B, system variables. user variables की बात करते हैं पहले। ठीक है, these variables allocate resources टू पर्टिकुलर यूजर। किसी पर्टिकुलर यूजर को तुम्हें देना है तो वो यहां पर तुम स्पेसिफाई कर सकते हो। नो अदर यूजर कैन यूज दीज रिसोर्सेस। ठीक है, कोई भी रिसोर्स हो सकता है। ठीक है, अब सिस्टम वेरिएबल क्या होते हैं ऑलरेडी मैंने समझा दिया है। these variable allocate resources to all users, ऐसे बोल सकते हैं। all users can use these resources from any location। ठीक है, तो ये सिस्टम वेरिएबल्स होते हैं। इज दैट क्लियर? सो मुझे आई थिंक दिस मस्ट बी क्लियर। यूजर वेरिएबल मतलब किसी एक यूजर को वो रिसोर्स एलोकेट कर देना। ठीक है, तो वो यूजर वेरिएबल। अगर चाहते हो कि पूरा मतलब जितने भी यूजर हैं या कहीं भी लोकेशन से बैठ के उस चीज़ का इस्तेमाल करें तो सिस्टम वेरिएबल में उसे दे सकते हो। इज दैट क्लियर? ओके, अब यहाँ पे एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, जरा समझते हैं क्या होता है। मान लो तुम्हारा एक सपोज करो तुम्हारा कमांड प्रॉम्प्ट है CMD। ठीक है, तुमने कमांड प्रॉम्प्ट ओपन किया। ठीक है, अब ये तुम्हारी एक मशीन है, मतलब तुम्हारी ये कंप्यूटर सिस्टम है। ठीक है, और तुम्हारा बीच में क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। मतलब तुम कमांड प्रॉम्प्ट से जो भी कर रहे हो वो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कर रहा है, उसी चीज़ को कन्वे कर रहा है मशीन को। ठीक है, इज दैट क्लियर? यहाँ तक हमने समझा। अब ध्यान से देखो, जब मैंने E:जावा, मैं पूरा दिखा देता हूँ फिर समझ में आएगा। मान लो मैंने E:/javac, ठीक है, मैं किसी एक प्रोग्राम को test.java इसको मैं कंपाइल करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो क्या होगा, मैंने प्रोग्राम लिखा है E ड्राइव में, राइट।
मान लो मेरा प्रोग्राम लिखा हुआ है, मैंने एक जावा की फाइल क्रिएट की है, कहाँ पर क्रिएट की है, ई ड्राइव पे, और मैं उसी लोकेशन में पहुंच कर क्या कर रहा हूँ, प्रोग्राम को कंपाइल करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं दे रहा हूँ जावा सी टेस्ट डॉट जावा। तो क्या होगा, सबसे पहले जावा सी देखते ही वो क्या करेगा, सबसे पहले वो पहुंचेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम कहां पहुंचेगा, अपने वेरिएबल्स के पास पहुंचेगा, यूजर वेरिएबल्स और सिस्टम वेरिएबल्स के पास। तो सिस्टम वेरिएबल्स में उसने देखा कि जावा अंडरस्कोर होम है, जो कि कहां पॉइंट कर रहा है, जेडीके बिन लाइब्रेरी को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। तो वो उस पाथ को लेगा, उस पाथ को लेने के बाद उस मेमोरी यानी कि उस लोकेशन पे पहुंचेगा जहां पर जेडीके इंस्टॉल है। मान लो यहाँ पे जेडीके 17 इंस्टॉल है, तो वो जेडीके 17 तक पहुंचेगा, और उसकी लोकेशन थी सी प्रोग्राम फाइल्स जेडीके बिन। यहां तक पहुंचने के बाद क्या करेगा, उसको समझ में आ गया कि जावा सी का क्या मतलब है, और जो भी ऑपरेशन यहां पर जावा सी से हो रहा होगा यानी कि कंपाइलेशन का, वो क्या होगा, परफॉर्म होगा, और हमें हमारा जो आउटपुट है वो कमांड प्रॉम्प्ट में मिल जाएगा। इज दैट क्लियर? सो ये प्रोसेस होता है। जस्ट गिव मी ए सेकेंड। सो ये चीजें होती हैं, एक बार फिर से समझते हैं, बिकॉज दिस इज बिट इंपॉर्टेंट। मान लो तुमने प्रोग्राम को लिखा ई ड्राइव में, जावा सी टेस्ट डॉट जावा, ठीक है, टेस्ट डॉट जावा तुम्हारी फाइल है, और तुम उसको कंपाइल कर रहे हो जावा सी का इस्तेमाल करके। मैं समझाऊंगा इस कमांड के बारे में, अभी ऐसे समझ लो कि तुम जावा का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हो ई ड्राइव से। तो सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम अपने वेरिएबल्स को चेक करेगा, उसे वहां पर जावा अंडरस्कोर होम मिला, जो कि पॉइंट कर रहा है जेडीके के बिन तक। तो वो उस लोकेशन, उस पाथ को लेकर कहां पहुंचेगा, उस लोकेशन में पहुंचेगा जहां उसे जेडीके 17 मिलता है, ठीक है, और वहां लाइब्रेरीज मिलती हैं। उन लाइब्रेरीज का इस्तेमाल करके वो क्या करेगा, प्रोग्राम को कंपाइल कर देगा या रन कर देगा। इज दैट क्लियर? सो ये बेसिक प्रोसेस कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। तो हमें यहाँ पर यही समझना होगा, और इसी वजह से हमने क्या किया है, हमने अपने जेडीके को सिस्टम वेरिएबल में सेट किया है, जिससे कि किसी भी लोकेशन से हमारा प्रोग्राम क्या हो सके, कंपाइल और रन हो सके, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, मैंने बेसिक दी है, हाँ, यूज़र टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट वेरिएबल्स दे दिया, यूज़र वेरिएबल्स का क्या मतलब है, सिस्टम वेरिएबल्स का क्या मतलब है। नाउ क्वेश्चन, ठीक है, जो हमारा क्वेश्चन है, वाई डू वी सेट जेडीके पाथ टू सिस्टम और एनवायरनमेंट वेरिएबल, सिस्टम और एनवायरनमेंट वेरिएबल्स। सो इसका आंसर सिंपल है, सो दैट वी कैन कंपाइल एंड रन जावा प्रोग्राम्स फ्रॉम एनी लोकेशन। इज दैट क्लियर? सो हमने ऐसा इसलिए किया था, ओके। आई थिंक आई एम एबल टू कन्वे टू यू व्हाट आई वांटेड टू। सो मैंने जो कन्वे करने की कोशिश की, आई थिंक आई एम एबल टू डू दैट, एंड यू मस्ट बी गेटिंग माई पॉइंट्स। रेफर द नोट्स, ओके, रीवॉच द लेक्चर इफ यू डोंट अंडरस्टैंड, फॉलो और प्ले लिस्ट। शुरू से अंत तक मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि ये एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है। आई एम कंटिन्यूसली टेलिंग यू, इट्स नॉट जस्ट ए ट्यूटोरियल, ठीक है, ये पूरी एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो हम क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। अंत में इफ़ यू फॉलो इट फ्रॉम स्क्रैच टू एंड, यू विल बी ए गुड प्रोग्रामर। ट्रस्ट मी, have faith in me, be consistent, and just have believe in me. Thank you, have a nice day. We'll meet again in the next lecture.